देखो सबसे जो बड़ा पॉइंट होता है लाइफ के अंदर ना, एक चीज़ होती है जो जो हमेशा याद रखनी चाहिए कि क्या कभी हार मत मानो। पता है एक वक्त था, मतलब बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं सर कि सर व्हाट्स योर लाइफ मोटो, क्या आपकी लाइफ का मोटो क्या है, आपका गोल क्या है। मैं कई बच्चों को बताता नहीं हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं उस वक्त मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था। तो 12वीं क्लास में क्या हुआ कि आई गॉट द एग्ज़ाम। मम्मी को समझ में आया कि एग्जैक्टली आईआईटी एग्ज़ाम होता है। और जब मैं पढ़ता था 11वीं क्लास में, तब मुझे किसी ने बताया, तक तो मुझे किसी ने बताया अभी तक कि आईआईटी नाम की कुछ चीज़ भी होती है। बस ठीक है, पढ़ाई करते थे, मार्क्स वार्क्स आ गए, साइंस ले ली मैंने। और 11वीं क्लास में जब मैं आया तो पहली बार मुझे समझ में आया कि आईआईटी नाम की चीज़ भी होती है। तब समझ में आया कि देश में आईआईटी होती, इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती है, जहाँ से अगर कोई बच्चा पढ़ के निकलता है लाइफ सेट है। तो हम लोग भी पहुँच गए भाई, अलग अलग कोचिंग में आईआईटी की तैयारी करने के लिए, तो कभी सीबीएसई के लिए पढ़ाई करने के लिए बहुत जगह पहुँच गए। 2 साल ढंग से मेहनत करी। और 12वीं के एंड तक निकलते निकलते क्या हुआ कि 2012 की बात है। मैं देखो सच बताऊं तो मैं सीबीएसई के लिए मैं नहीं बना था। मैं सीबीएसई में बहुत ही बर्बाद था, क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे लिखने से बड़ा परहेज था। मैं लिखता बहुत कम था। मुझे क्वेश्चन को ना मतलब मुँह ज़बानी सॉल्व करना आसान, मतलब ज़्यादा मज़ा आता था। जैसे हाथ पैर पेन का इस्तेमाल कम किया जाए। तो होता क्या था, 2012 का एक वक्त था जब मैंने आईआईटी का प्री निकाला मैंने, बट मैं मेन से फेल हो गया। और मेरा मन पता क्या था, मेरा मन था कि मैं एक बार आईआईटी के कैंपस में घूमूँ एक बार। तो क्योंकि मैं दिल्ली में था, तो आई वॉज पासिंग थ्रू, मतलब आईआईटी गेट, दिल्ली आईआईटी गेट के सामने से निकला मैं। तो एक बस आती 764 नेहरू प्लेस से लेकर नजफगढ़ के लिए बस आती है। तो मैं नेहरू प्लेस से किसी काम से गया था, और वहाँ से मुझे पहली बार देखा कि दिल्ली आईआईटी नाम की चीज़ भी होती है। मैं उस आईआईटी की गेट पर उतर गया, मैं देखने के लिए कि दिल्ली आईआईटी कैसी होती है। एंड मुझको ना उस गार्ड ने एंट्री नहीं दी, और इस बात को लेकर कि मैं बहुत रोया यार, गार्ड ने मुझे एंट्री नहीं दी। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैं मेंस में फेल हुआ था, तो मैं अंदर से टूट गया था कि यार कि कैसे हाउ इट इज़ पॉसिबल कि मैं कैसे दोबारा आईआईटी में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इतना टाइम नहीं था कि मैं दोबारा से कोचिंग करूं, दोबारा से कोचिंग लूं और दोबारा से तैयारी करूं मैं। और मैं गेट के बाहर, जब गार्ड ने मुझे उस आईआईटी गेट के बाहर धक्के मार के निकाला, तो मैं गेट के बाहर बैठ के रोया मैं। और मैंने अपने आप से कसम खाई थी कि कुछ हो जाए मैं दोबारा जाऊंगा वहाँ पर, और इस बार एज अ स्टूडेंट नहीं जाऊंगा। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, क्या था, उन्होंने मुझे मौके दिए, मैं पढ़ाता गया। 2015-16 का वक्त का था जो मुझे पहली बार आईआईटी पढ़ाने का मौका मिला, आईआईटी के बच्चों को तैयार करने का मौका मिला मुनिरका के अंदर। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और मैंने जान लगा दी मैंने बच्चों के अंदर। एंड 2016 में जब मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे और मुझे दिखाने आए कि सर हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो आई जस्ट क्राइड। मैं बहुत रोया कि देखो यार, एक वक्त था कि वहाँ के गार्ड ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, और आज मेरे स्टूडेंट वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एंड दैट्स वाई आई डिड नॉट गिव अप। इस वजह से मैंने कभी गिव अप नहीं किया। और यही एक कहीं ना कहीं रीज़न है इसकी वजह से क्या है कि आज मेरे कितने स्टूडेंट्स, कोई आईआईटी रुड़की में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है, कोई आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को के अंदर अपने आप से खुशी होती है कि हाँ, मैं इस लायक हूँ कि जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, मेरे स्टूडेंट आज वहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात कर दूँ कि नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो यार। देखो, अगर आप गिव अप कर दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का मलाल रहेगा कि क्या कर रहे हो आप पे, और आपने वो क्यों नहीं किया जिसके लिए आप बने थे। मैंने गिव अप नहीं किया, और एट द एंड मैं आईआईटी में गया, बट एज अ टीचर। वो स्टूडेंट मुझे उठा के ले गए वहाँ पर कि सर आप चलोगे, हम आपका रिकमेंडेशन हम करेंगे। एंड गार्ड से वो बच्चे भिड़ गए, और गार्ड को स्पेशल परमिशन आनी पड़ी मेरे लिए। वो बेचारा गार्ड अंदर गया, और वो गार्ड साहब मेरे लिए एक अलग सी स्पेशल परमिशन, अंदर से ऑफिस में गए, ऑफिस में से एक स्पेशल परमिशन लेके आए कि हाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं,
और वो आईआईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं और मतलब काउंसलिंग के लिए आ रखे हैं। तो स्पेशल परमिशन मिला और फाइनली मैं आईआईटी कैंपस मैंने घूमा, एंड वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट था। तो इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि नेवर गिव अप, कभी गिव अप ना करें। गिव अप करने का मतलब है कि आप हार चुके हो, और हारने का मतलब है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती है आपकी। थैंक यू।